तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के क्लास 10 के हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्लास 10 के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हल करेंगे, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% डियर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अगर दोस्तों चलिए यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या है। देखिए, अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन में लाया हूँ आज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको इस क्वेश्चन को तैयार करके ही बोर्ड पेपर में जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, हरिशंकर प्रसाद, यशपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इससे लगेगा कि आपकी तैयारी कितने % तक हुई है। तो बताइए रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे हरिशंकर परसाई। कौन है डियर स्टूडेंट? हरिशंकर परसाई हैं। और इसकी विधा पूछी जाएगी रानी नागफनी की, तो आप बताएंगे कहानी विधा, ऑलरेडी लिखा गया क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो तपोभूमि है वो किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट आपका उपन्यास विधा। खा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है और 2024 में यह क्वेश्चन आने का 100% चांस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी की रचना विधा है, नाटक विधा है, कहानी विधा है, निबंध है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? राग दरबारी की रचना विधा है, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे क्या? इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो राग दरबारी है इसमें से कोई नहीं है। आप बताएंगे कौन सी विधा है? जो राग दरबारी है आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? एकांकी, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजात शत्रु किस विधा की रचना? तो आप बताएंगे नाटक विधा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, राजकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। भारत दुर्दशा किसकी रचना? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे। तो बताइए ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? फटाफट बताइएगा। तो आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं। का ऑप्शन इज द राइट। यहाँ पर देखिए घा ऑप्शन में लिखा गया अज्ञे। तो बताइए अज्ञे जी का पूरा क्या नाम है? आप लोग कमेंट करिएगा कि अज्ञे जी का पूरा क्या नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? बताइए, आपके 2023 बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न था। फटाफट बताइए। मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फटाफट बताइए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं इसके रचनाकार यानी लेखक। और इसका आप अगर विधा पूछा जाए कौन सी विधा बताएंगे? तो आप बताएंगे ये आपका नाटक विधा है। कौन सा विधा है? नाटक विधा है, ध्यान रखिएगा। लहरों के राजहंस कौन सी विधा है? नाटक विधा है। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए। हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। कौन है डियर स्टूडेंट? भोर का तारा एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप किसको बताएंगे? तो आप बता देंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं दीपदान एकांकी के लेखक। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, उसके बाद के प्रेमचंद। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? तो आप किसको बताएंगे? महादेवी वर्मा को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है? तो फटाफट बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसी विधा की रचना है? तो आप बताएंगे आत्मकथा विधा की रचना है। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं डियर स्टूडेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, धर्मवीर भारती हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप किसको बताएंगे? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं भारत की एकता कृति के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नरसिंह होम रचना की विधा है? यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, आत्मकथा, संस्मरण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट नरसिंह होम किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा रिपोर्टाज विधा। कौन सी विधा? रिपोर्टाज विधा है रॉबर्ट नरसिंह होम। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक हैं? तो बताइए इसका राइट का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको मालूम होगा डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड पेपर में पत्र से रिलेटेड, क्या पत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। जैसे सरस्वती पत्रिका हो गया, हंस पत्रिका हो गया, कवि वचन सुधा पत्रिका हो गया, ये सब पत्रिका से रिलेटेड आपके बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बताइए, कवि वचन जो सुधा पत्रिका के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम? देखिए हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा? तो आप किसको बताएंगे? हंस जो पत्रिका है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेती के फूल के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद? तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे जो रेती की फूल है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, इला चंद्र जोशी, जयप्रकाश भारती, मुंशी प्रेमचंद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके 2024 बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के रचनाकार के नाम हैं? जयप्रकाश भारती, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, राम कुमार वर्मा? तो फटाफट बताइए अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो। हिमालय की पुकार की रचनाकार कौन है? तो आप किसको बताएंगे? हिमालय की जो आपकी है पुकार, वो आपकी जयप्रकाश भारती जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, गुलाब राय जी हैं, विनय मोहन शर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप किसको बताएंगे? फटाफट बताइए आप लोग, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करेंगे। तो आप किसको बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? तो किसको बताएंगे? ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, 2024 में यह क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, उत्साह है, निर्वेद है, भय है? तो बताइए फटाफट, क्योंकि जो आपके इस बार क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन बनेंगे। और आपको मालूम है 20 क्वेश्चन जो आपका है रस, छंद और अलंकार सबसे आपका, जैसे उपसर्ग वगैरह, प्रत्यय वगैरह से सब लेकर बनेगा 20 क्वेश्चन। तो बताइए हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपको मालूम ही होगा, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, शोक है, रति है, हास है? तो फटाफट बताइए, जो करुण रस का स्थायी भाव है आप बताएंगे शोक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सौंदर्य है, आकर्षण है, आभूषण है, प्राकृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या? तो आप बताएंगे जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आपका आभूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के? तो आप कितने प्रकार के बताएंगे अलंकार को? फटाफट बताइए अगर आप लोगों को आ रहा है तो बताइए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? जिनको आ रहा कमेंट करेंगे, आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, घा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई
निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें पूछा है चरण कमल बंदो हरिराई, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या बताएंगे, फटाफट बताइए। जिसमें आप बता देंगे रूपक अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है, चरण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, फटाफट बताइए। जो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, छंद जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो आप बताएंगे जो छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। 5 प्रकार, 6 प्रकार, 3, 4। तो फटाफट बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं जो आपके समास होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट। आपके जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे 6 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौमासा में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए चौमासा में कौन सा समास है। तो आप बताएंगे द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है, यानी गा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निका, अग्निष्ठिका, अनिष्ठिका, उसके बाद देखिए अग्निष्ठिकी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30वें का राइट आंसर क्या होगा। तो आप बताएंगे डियर स्टूडेंट अग्निष्ठिका। आपका ये आपका हो जाएगा, खा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। प्रस्तर का तद्भव शब्द पूछा है पाथर, पत्थर, पत्थर, उसके बाद पत्थर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप बताएंगे डियर स्टूडेंट, जो आपका प्रस्तर का तद्भव होगा आपका पत्थर हो जाएगा। क्या, पत्थर हो जाएगा, यानी खा ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। रवि, सूर्य, भानु, ये सभी। तो आपको मालूम है जो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि भी होता है, भानु भी होता है, सूर्य होता है, यानी घा ऑप्शन इज द राइट, यानी ये सभी आपके सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए, आभूषण का पर्यायवाची क्या है। अभिमान है, वायस है, अलंकार है, संपदा है। तो आप क्या बताएंगे, आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप बता देंगे आभूषण का पर्यायवाची शब्द अलंकार है। अलंकार को ही हम लोग प्रस्तुत करते हैं, किससे, आभूषण को, ध्यान रखिएगा। तो आभूषण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग कितने 33 क्वेश्चन को हल किया है, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे तैयारी कराया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।